चलिए, हमने जो जिज्ञासु के लिए जो ज्ञान की किताब हमने शुरू कर रखी थी, उसी का नेक्स्ट भाग जो हमने छोड़ा था वहीं से आगे से और पढ़ते हैं। मैं ये चाहती हूँ जो ज्ञान की चीज़ें हैं वो बड़े कहते हैं जितना ज्ञान हो उतना बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और चीज़ें बांटने से घटती, लेकिन ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। इसलिए मैं आप लोगों से बांटना चाहती हूँ ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़ जाए और आप लोगों का भी बढ़ जाए। इसलिए इरादा स्वामी महाराज की अच्छी किताब है जिसका ज्ञान की प्रचार प्रसार करेंगे। भक्ति का सच्चा साधन नाम। भक्ति का सच्चा साधन है क्या? नाम। अगर भक्ति करनी है तो उसका सच्चा साधन क्या है? नाम। हमें नाम लेकर, गुरु जी से नाम लेकर उसी नाम को स्मरण करना है, उसी नाम को मन में धारण करके उसी नाम का उच्चारण करना है, मन ही मन में उच्चारण करना है, तभी हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये कलयुग के अंदर सिर्फ नाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ईश्वर तक मिला सकती है, अन्यथा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें ईश्वर मार्ग तक ले जा सके। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो ईश्वर मार्ग तक हमें ले जा सके। ना कोई मंदिर, ना कोई देवता, ना कोई भी है, वो हमें नाम के बगैर कोई ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। और जो नाम है वो हमें गुरु के द्वारा ही प्रदान होता है, गुरु ही हमें नाम देता है और वही नाम है असरदार या प्रभाव डालता है जो गुरु के द्वारा लिया जाता है। अन्यथा हम स्वतः से कोई नाम लेते हैं या उसको रटते हैं तो मार्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। और गुरु के मार्ग तक वही पहुंचा सकता है जो खुद ईश्वर तक पहुंच चुका हो। वही हमें ईश्वर का मार्ग बता सकता है। तो ये नाम जो शब्द है ये गुरु से हमें लेना चाहिए और गुरु ही इस नाम के द्वारा हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे पहुंचाते हैं। तो कलयुग के अंदर तो नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर नाम के द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई मंत्र जंत्र कोई भी तरीका ईश्वर तक पहुंचता नहीं है इस शब्द के अलावा। शब्द में ताकत है और शब्द में इतनी ताकत है कि हमें ईश्वर से मिला सकता है। तो जो गुरु शब्द दे उसी में यकीन करके उसको मन में धारण कीजिए, उसी का स्मरण कीजिए, वही रास्ते खोलेगा ईश्वर के गेट तक पहुंचने के। मेरा मानना तो यही है और आप लोगों की मर्जी। संत जन सावधान करते हैं कि प्रत्येक युग के लोग अलग अलग ढंग से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। संत जन सावधान करते हैं कि प्रत्येक युग के लोग अलग अलग ढंग से है वो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, पर कलयुग में नाम भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की आशा रखना व्यर्थ है। गुरु रविदास जी का कथन है, सत जुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दीड़े कल केवल नाम आधार। आप विभिन्न युगों में प्रचलित दान, पुण्य, हवन, यज्ञ और अनेक प्रकार के कर्म कांडों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला एकमात्र सच्चा साधन है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली बेसेसी नहीं आन उपाऊ। अर्थात चारों वेदों में और चारों युगों में नाम की महत्ता स्वीकार की गई है, पर कलयुग में तो नाम के बिना भक्ति के किसी अन्य साधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गुरु अर्जुन देव जी चेतावनी देते हैं, अब कलु आइयो रे, इक नाम बो है वो, अन रुत नाही मत भैरम भूलहो। अर्थात जिस प्रकार बेमौसम के बीज से फसल की कामना करना व्यर्थ है, उसी प्रकार कलयुग में नाम भक्ति के सिवा किसी अन्य साधन द्वारा आवागमन के बंधनों से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति की आशा रखना भारी भूल है। हुजूर स्वामी जी महाराज भी सावधान करते हैं
कि कलजुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। जिज्ञासु को यह बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि सच्ची रूहानियत या संत मत कोई धर्म या मज़हब नहीं है, न ही यह कोरा दर्शन या सिद्धांत है। यह वह अनादि और सर्वसांझी जीवन युक्ति है जिसका संत जन अपने अपने ढंग से समय समय पर प्रचार करते आए हैं। संत महात्मा अपने अपने समय की आवश्यकता के अनुसार नई भाषा और नए अंदाज में इसका वर्णन करते हैं, पर जिस साधन और मार्ग का वे प्रचार करते हैं उसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। संत मंत वास्तव में नाम की साधना या नाम के अभ्यास का ही दूसरा नाम है। इसका सारा जोर हृदय की सफाई, आचरण की निर्मलता और नाम की कमाई पर है। गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हैं, इहा न पछताप कछु राखेऊ, वेद पुराण संत मत भाषऊ। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। अर्थात संत मंत और राम नाम की साधना समानार्थक है और वेदों पुराणों सहित सब धर्म ग्रंथों में इसी युक्ति का उपदेश दिया गया है। गुरु साहिब कहते हैं, सगल मैतांत केवल हर नाम, एक नाम तारे संसार। अर्थात सभी धर्मों का असल आधार और संसार से पार उतरने का एकमात्र साधन परमात्मा का नाम है। उपरोक्त चर्चा को मुख्य रखते हुए जिज्ञासु को इन बातों की गहराई से खोज करनी चाहिए कि मुक्ति देने वाला नाम क्या है, वह नाम कहाँ है, उस नाम की प्राप्ति कैसे हो सकती है तथा उस नाम की साधना कैसे की जा सकती है। इसमें है नेक्स्ट पेज में लिखा है सत्संग व्यास के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण। अब है जो सत्संग व्यास है, जहाँ व्यास में सत्संग होता है, इसके लिए लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो है वो नेक्स्ट बारे में पढ़ेंगे, उसका ज्ञान अर्जन करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि जो ज्ञान मैं पढ़ूँ वो सब तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ मिले, सभी उसका फ़ायदा उठाएं। इसीलिए इसी मकसद से मैं आपसे है वो ये किताब आपके सामने खोल के पढ़ती हूँ, अन्यथा मैं अकेले भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ज्ञान को इकट्ठा रखना सही नहीं है। ज्ञान जितना भी बांटे और जितना उसका प्रचार प्रसार हो तो उस ज्ञान से दूसरों का भी है हृदय परिवर्तन होता है और मन के विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में परिवर्तन आता है, तो उसका जो है प्रभाव सभी पे पड़ता है। इसलिए मैं ये आपके सामने डिस्कशन करती हूँ, इस बुक को है वो पढ़ती हूँ। तो जो ज्ञान इसमें है, अगर आपको भी कुछ समझ में आता है तो आप भी गुरु का ज्ञान लेकर अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें। राधा स्वामी।